ये जो एम्बेलप है ये दो बिमी आकृति है। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो लंबाई चौड़ाई है ना, लंबाई चौड़ाई, बस इसमें कुछ भी नहीं है। क्या आपको ऊंचाई दिख रही है? नहीं। तो यही कारण है कि दो बिमी आकृति में यदि आयत है कोई आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित गए चौड़ाई, बस खत्म। लेकिन जब आप इसमें ऊंचाई लगा दोगे तो ये इस शेप में आ जाएगा। जो एम्बलप था वो अगर आप उसमें ऊंचाई लगा दोगे तो इस शेप में आ जाएगा। अब जरा समझना, लंबाई चौड़ाई तो दिख रही है। लंबाई कौन सी होती है? ये वाली। और चौड़ाई कौन सी होती है? ये। ऊंचाई ये कहलाती है। जरा समझना, कई बार हम ऊंचाई और लंबाई में कंफ्यूज कर जा सकते हैं, है ना। तो समझना जरा, ऊंचाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है। अगर आप मेरी हाइट, मेरी लंबाई है, मेरी सॉरी ऊंचाई है, मैं लंबा नहीं हो सकता। लंबाई मतलब होता है पीछे से भाग। जैसे आपने सुना होगा लंबे लंबे घर बने, लंबे मतलब गहराई में। तो लंबाई क्या कहलाती? ये वाली। और ऊंचाई क्या कहलाती? ये। कई बार अपन बुंदेलखंड के तो लंबाई ऊंचाई में फर्क नहीं कर पाते। और ये क्या कहलाती है? चौड़ाई। रोड पर कितना बड़ा आपका घर दिख रहा है, ये चौड़ाई कहलाएगी। अंदर तक कितना गया है, ये लंबाई कहलाएगी। और कितने मंजिला है, ये ऊंचाई कहलाएगी। तो त्रिविमी आकृति में आपने क्या देखा? ये है दो विमी आकृति। और त्रिविमी आकृति में आपने क्या देखा? इस तरह से जब ऊंचाई लग गई। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, उसको हम बोलने लगते हैं वॉल्यूम, आयतन। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आयतन को आप क्षेत्रफल ही बोलो ताकि फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं आयत का आयतन हुआ है, क्षेत्रफल का आयतन हुआ है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। क्लियर है? इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आपने इसके बाद कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? परिमाप का। क्या पढ़ा था? परिमाप का। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। तो ये क्या होता है? दो लंबाई धन चौड़ाई, दो लंबाई धन चौड़ाई होता है कि नहीं? तो इसमें वॉल्यूम होता है। इसमें क्या होता है? वक्र पृष्ठ, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो वक्र पृष्ठ अगर हम देखें, वक्र पृष्ठ किसका पर्यायवाची है? परिमाप का। परिमाप का। तो ये क्या हो जाएगा? दो लंबाई धन चौड़ाई इंटू क्या हो जाएगा? ऊंचाई। इंटू कितना हो जाएगा? ऊंचाई। तो इसमें देखो आप, दो लंबाई धन चौड़ाई तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको घेरना है। इस तरह से आपको बता चुका हूं परिमाप कैसे बनते हैं। दो लंबाई धन चौड़ाई तो हो जाएगा, है ना। अब ऊंचाई देखते हैं। अब ऊंचाई देखते हैं। तो दो लंबाई धन चौड़ाई हो गया। अब ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई कैसे दिख जाएगी? इंटू क्या कर देंगे? ऊंचाई का। तो ये किसका हो गया? क्षेत्र, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया या वक्र पृष्ठ हो गया, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? परिमाप के नाम से। अब जरा समझना, दोविमी आकृति में दो फॉर्मूले से कैलकुलेशन हो जाता है। पहला तो क्षेत्रफल से, लंबाई गुणित गए चौड़ाई से। और देखो, एक तो इसके अंदर कितनी सारी हम चीजें कर सकते हैं, गेहूं लगा सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं, ये वाली चीज हो गई। इस तरह से देखोगे जब। और परिमाप मतलब होता है चक्कर। तो इसका कैलकुलेशन इसके आधार पर हो सकता है। अब इस आकृति पर आओ, इसके अंदर कितनी चीज बन जाएगी, इसके अंदर कितनी सारी चीजें बन जाएंगी, ये कहलाएगा आयतन। ये क्या कहलाएगा? आयतन। ध्यान से समझना, इसके अंदर कितनी चीज बन जाएगी, ये क्या कहलाएगा? आयतन। और अब इसको बांधोगे जब आप, तो कैसे बांधोगे? एक तो इस तरह से लंबाई, दो लंबाई धन चौड़ाई मिल जाएगी, और एक क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। फर्क समझना, वक्र पृष्ठ। अब इसमें एक कैलकुलेशन बचा है, जिसको हम बोलते हैं, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? इसको अगर आपको इसको पेंट करना है तब आपको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए पड़ेगा, क्योंकि यहां से या इसको एक कागज से आपको पूरा का पूरा कवर करना है। इस कागज से आपको पूरा इसको कवर करना है, तो कितने कागज की जरूरत पड़ेगी, ये भी आपका क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, आप एक बार चेक करो कि जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो उसमें लिंक शेयर हुई कि नहीं हुई, उसमें लिंक शेयर हुई कि नहीं हुई। क्लियर है? आप एक बार चेक कर लो, अगर हो भी गई हो तो फिर से एक बार चेक कर लो।
और फिर से शेयर कर दो। क्लियर है? चलो देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। तो यार संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, ध्यान से समझना, इसको जरा समझो। ये वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखेगी, लंबाई दिखेगी, ये क्या हो जाएगी लंबाई, और ये क्या हो जाएगी चौड़ाई। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा सबसे नीचे का, ये हो गया लंबाई गुणित गए चौड़ाई। ठीक है, तो ये होगा, तो ये भी ऊपर का भी क्षेत्र क्या कहलाएगा, लंबाई गुणित गए चौड़ाई। तो लंबाई गुणित गए चौड़ाई कितने हो गए, 2। हो गए कि नहीं, हो गए कि नहीं हो गए। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये देखो जरा, ये क्या मिलेगा, इसमें देखो जरा, इसमें तो लंबाई चौड़ाई मिलेगी, इसमें क्या मिलेगी, ऊंचाई गुणित गए लंबाई, ऊंचाई गुणित गए लंबाई। तो ये भी कितना, एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा। फिर 2 चौड़ाई गुणित गए लंबाई गुणित गए चौड़ाई, चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, ये किस में हो जाएगा, सामने बार में, चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई, चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2, बीच में का चिन्ह आ जाएगा प्लस का। तो 2 ले लेंगे कॉमन, 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई धन, इसको आगे कर ले रहे हैं, कुछ भी लोग दिक्कत नहीं, ऊंचाई गुणित गए लंबाई धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, इतनी चीजें समझ में भी आना चाहिए। आप नोट कर लो जरा, तेजी से दिमाग में नोट करो और तेजी से नोट करो। चेक कर लिया, अगर आपने कर लिया हो तो हाउ लिख देना, अगर आपने चेक कर लिया हो अपना ग्रुप तो हाउ लिख देना, हाउ सर चेक कर लिया। बहुत कम लोग जुड़े हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। अब इसमें एक विकर्ण भी देखा था हमने, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बराबर, आयत में देखा था ना, इस तरह से आयत था, तो आयत में विकर्ण हमने देखा था। तो आयत में विकर्ण क्या हो जाएगा, क्या होता था, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकाल लेते थे। तो यदि हमें इसका विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण क्या होगा, इसके अंदर यदि आपको कोई पेन रखना है, ठीक, कोई बड़ी सी रिफल रखना है या कोई पेन रखना है, तो इसके अंदर सीधा रखोगे तो थोड़ा कम आएगा, ऐसे में तो बहुत कम आएगा। जब उस कोने से इस कोने तक रखोगे, मतलब इस कोने से इस कोने तक जब आप रखोगे तो विकर्ण सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी भुजा कहलाती है विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, विकर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, या इसको अगर आप चाहो तो वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्गमूल ही लगा लो शुरू में, तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, धन ऊंचाई का वर्ग। क्लियर है? इतनी बात आ गई होगी समझ में। चलो देखते हैं और आगे, और आगे देखते हैं। इतनी बात आ गई समझ में सबको? चलो देखें जरा आगे, देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पर, आराम से देखना और ना बने तो पूछना। लिखो जरा पहला क्वेश्चन। 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी? छड़ की लंबाई क्या होगी? कर पाओगे?
करके देखो जरा, बन जाए तो। चलो देखो, अब कौन सा सूत्र लगाओगे? देखो आयतन का तो लगेगा नहीं, अगर कोई चीज भरनी होती तो आयतन का लगता। वक्र पृष्ठ का भी नहीं लगेगा। वक्र पृष्ठ का लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वक्र पृष्ठ का भी नहीं लगेगा। क्लियर है? जब वक्र पृष्ठ का भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बांधने जैसी कोई चीज नहीं। संपूर्ण पृष्ठ का भी नहीं लगेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ केवल तब लगता है जब कोई पुताई वगैरह, पेंट वगैरह करना हो। क्या बचा? विकर्ण। विकर्ण ही निकालोगे आप, क्योंकि बड़ी से बड़ी आपको छड़ रखनी है। जब बड़ी से बड़ी आप छड़ रखोगे किसी घनाव में, आयत से बनता है घनाव, है ना, तो बड़ी से बड़ी कैसे रखोगे? इस कोने से लेकर इस कोने तक रखोगे। सबसे ज्यादा किसी कमरे का को देखोगे तो इस कमरे के कोने से उस कमरे के कोने तक रखोगे तो आपको सबसे बड़ी भ्रमण मिल जाएगी। अगर इसको भी आप कमरा मानो तो यहां से रख के यहां पे रखोगे तो सबसे बड़ी। तो क्या निकालोगे? विकर्ण। क्या निकालोगे? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है बताओ जरा? क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा? 225। ये कितना हो जाएगा? 144। और ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। इतनी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी बात आगे समझ में? हाँ, 450 नहीं, अंडर रूट 450 आएगा। अच्छा, 9 है यहाँ पर। यहाँ पर कितनी है? 9 है। हाँ, 9 मीटर है। 9 मीटर है। 9 तो 9 मीटर हो जाएगी तो 9 नाम कितना हो जाएगा? 81। जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 450। जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 450। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 225 गुणित गए 2। तो 225 का वर्ग कितना हो जाएगा? 15। और अंडर रूट 2 का कुछ होता नहीं, तो 15 अंडर रूट 2। 15 अंडर रूट 2। समझ में आ गया होगा? देखो, विकर्ण निकालना है, पहले यही डिसीजन लेना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। 15 12 9 इस तरह से लिख दिया। 225 144 81 450 225 450 225 दूनी 450 225 का वर्गमूल होता है 15 15 अंडर रूट 2। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। लिखो, देखो एक आयताकार चादर, एक इस तरफ लिख दे रहा हूं। एक आयताकार चादर एक आयताकार चादर की लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। चादर के चारों कोनों से चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर माप के 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटे गए। वर्गाकार टुकड़े काटे गए तथा खुली संदूक या खुली पेटी शेष चादर से बनाई गई पेटी का आयतन ज्ञात करो। पेटी का आयतन, जो बॉक्स है उसका आयतन ज्ञात करना है। करो, बन जाए तो बहुत अच्छा है, ना बने तो कोई बात नहीं, मैं हूं। तीन 3000 शुभम प्रजापति। अच्छा, और करके देखो।
अनिकेत रजक 3000, पूजा जैन 3000। अच्छा, चलो देखते हैं जरा। देखो पहले समझना जरा, ये वाली चीज हो गई 40 और ये वाली चीज हो गई 30। ठीक, 40/30, 40/30 की है। अब इससे क्या हुआ, वर्गाकार टुकड़े काटे गए। तो वर्ग कैसे बनता है आपको पता है, इस तरह से बनेगा। वर्गाकार टुकड़े इस तरह से कट जाएंगे, इस तरह से ये 4 वर्गाकार टुकड़े कटेंगे। अब वर्गाकार टुकड़े जब कटेंगे तो आप ध्यान से देखोगे इस तरह से कटते जाएंगे वर्गाकार टुकड़े। ठीक, और जब वर्गाकार टुकड़े कट जाएंगे तो इससे क्या बनाई गई है, खुली संदूक। इससे क्या बनाई गई है, खुली संदूक। तो आप जरा समझना इसको अच्छे से। जब खुली संदूक बनेगी ना तो 5-5 ये एरिया पूरा कम होता जाएगा। इसको समझना बस ध्यान से। देखो ये पहले जो 40 थी, जब खुली संदूक बनेगी तो ये कोना अलग हो जाएगा, ये कोना अलग हो जाएगा, ये यहां से अलग हो जाएगा और ये यहां से अलग हो जाएगा। और जब ये कोना अलग होगा तो ये उठ जाएगा। तो ये जो 40 थी, 5 यहां से जाएगा, 5 यहां से। तो ये जो भुजा हो जाएगी वो घटकर कितनी बचेगी, 30 बचेगी कि नहीं, 30। 5 यहां से आएगी, 5 यहां से, तो जो घटकर कितनी बचेगी, ये 20। ये कितनी बचेगी, 20। देखो ये 5-5 से कट गए तो ये यहां से मुड़ जाएगी। जो ये डब्बा टाइप का बन जाएगा, जो मिठाई का डब्बा आपका बनता है, इस टाइप से बन जाएगा। तो जो आयत है, ये जो सॉरी घनाव जो है, उसका घनाव का आयतन निकाला। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 गुणित गए 20 गुणित गए 5। ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, 5। तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। आंसर कितना आएगा, 3000। 3000 सभी ने किया, बहुत वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक घनाव की विमाएं, एक घनाव की विमाएं का अनुपात, एक घनाव की विमाओं का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है। उसका आयतन 3000 है। उसका आयतन 3000 है। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। करो जरा ये वाला। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। करो जरा संपूर्ण पृष्ठ। नहीं, 2:3:4 है। चलो देखते हैं जरा। तो जैसे ही अनुपात होगा तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x इंटू कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा कि नहीं। अब उसने आयतन दिया है, उसने आयतन कितना दिया है 3000। उसने आयतन दिया है 3000। आपको ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दोनों को बराबर रख दोगे, है ना। उसके पास आयतन 3000 है, आपके पास अनुपात ये है। तो जब आप तीनों को गुणा करोगे, तीनों को आप क्या करोगे, गुणा, तो ये देखो जरा ये कितना हो जाएगा। या फिर ऐसा कर लो कि x ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 2 गुणित गए 3 गुणित गए 4 बराबर कितना हो जाएगा। या गुणा कर लो पहले, 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और यहां पर कितना हो जाएगा x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3000। तो इससे x का मान निकाला जाएगा। x क्यूब यहीं पर
3000। यहाँ पर चाहो तो इसको बेसिक खंड खंड में भी लिख सकते थे, 2 गुणित गए 3 गुणित गए 4, या 24 लिख लो तो भी सही है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचेगा 2, 4 चौके 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 125 आ रहा होगा x का मान, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 125, वर्ग घन हटेगा क्या लग जाएगा घनमूल, तो 125 किसका घन होता है 5 का, तो ये x का मान आ गया। अब उसने कहा भैया संपूर्ण पृष्ठ निकालो। अब संपूर्ण पृष्ठ देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना जरा। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 लंबाई गुणित गए चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित गए ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित गए लंबाई, इस तरह से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो जरा कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। 3 दूनी 6x स्क्वायर, 4 3 12x स्क्वायर, और 4 दूनी 8x स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में सबको? इतनी बात आ रही तो हो लिखते रहना। चलो देखते हैं जरा। लेंदी हो रहा नहीं, अब लेंदी क्यों हो रहा, इतना नहीं होगा। x का मान निकाला और ये सब जोड़ना बस है, इतना थोड़ी ना हो रहा है। चलो इतना समझ में आ रहा है, इतना नहीं हो रहा है जितना, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। चलो तो इसको जोड़ लो, ये 2 कितना हो गया 12 20 20 6 26 x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप मान रख लो, 26 दूनी कितना हो जाएगा 52, और x का मान कितना है, x का मान कितना है बोलो, x का मान है 5, तो 5 मतलब कितना हो जाएगा 25, 52 गुणित गए 25, 52 गुणित गए कितना हो जाएगा 25, और 52 गुणित गए 25 कितना हो जाएगा 1300। 25 दूनी 50, 0 5, 25 पंचे 125, 125 और 5 130। इतना तो होगा ना भाई, अब इसमें क्या करना है। चलो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। देखो बोलो क्वेश्चन अगला। देखो एक खुली टंकी जिसकी लंबाई, खुला बोला है ना, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई, एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, गहराई 6 मीटर है। इसके निर्माण में 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा कितनी लंबी चादर की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, ये करो जरा। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का सेफ नहीं दिया है ना, ये वाला पोर्शन नहीं दिया है ऊपर का, ये है ये है ये है ये है और बेस है, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ से ये पूरी चीज आ जाएगी घुमावदार, ठीक। और एक निकाल लेंगे आधार। आधार क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित गए चौड़ाई। जब ये निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, खुली हुई टंकी। खुली टंकी का भी होता है लेकिन आपको स्पष्ट खुली हुई टंकी मिल जाएगी।
इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। फिर से बोल रहा हूं, इससे संपूर्ण पृष्ठ से क्या निकल आएगा, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा कितना हो जाएगा, ऊंचाई। इससे आपको कौन सी चीज मिल जाएगी, ये बाहर वाली। इससे आपको कौन सी चीज मिल जाएगी, बाहर वाली, ये वाली। अब आधार अभी भी बचा है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, और इनको जोड़ देंगे। अब उसने ये कहा है कि जो बेल्ट है, ये जो पट्टी है वो आपको 2 मीटर की है ना, और जो पट्टी है वो कितने मीटर की है, 2 मीटर। इसको आप बड़ा घटा नहीं सकते, ठीक है, इसको आप बड़ा घटा नहीं सकते, केवल लंबा कर सकते हो जितना आपको लंबी चाहिए हो, ठीक। तो ये जो पट्टी है इसकी लंबाई कितनी दे दी है, 2 मीटर की, ये 2 मीटर की है। तो यहां से टेप जैसा समझो इसको, टेप जैसा निकलता ना, टेप जैसे बनाते जाना इसको, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, खुली टंकी बनाना है, लेकिन इसकी लंबाई तो कितनी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जो लंबाई बढ़ाई है वही आपको ज्ञात करना है, लेकिन इसकी चौड़ाई तो फिक्स है 2। इतनी समझ में आना चाहिए बात। तो हम शुरू हो गए, सबसे पहले 2 लंबाई धन चौड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तो 2 संपूर्ण प्रश्न निकालना चालू करना है। 2 लंबाई कितनी हो जाएगी, 18, धन कितनी हो जाएगी, 10, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 336। कैसे मिल जाएगा, 18 28 इंटू 6, तो ये कितना मिल गया, 336। क्लियर है। अब लंबाई गुणित का चौड़ाई, तो लंबाई गुणित का चौड़ाई जब करोगे तो 18 गुणित का कितना हो जाएगा, 10, तो ये कितना आ जाएगा, 180। ये कितना आ जाएगा, 180। और जब आप इसको जोड़ोगे तो 336 में जब आप 180 जोड़ोगे तो 6 8 और 6 कितना हो जाएगा, 1 यहां पर कितना हो जाएगा, 516। कितना हो जाएगा, 516 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 बचेगा, 8 और 2 आ रहा है समझ, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 516। तो ये तो टोटल क्या हो गया प्रश्न। अब जितना लंबा चौड़ा चाहिए तो उसका क्या दे देंगे हम, भाग। तो 516 में हम कितने का भाग दे देंगे, 2 का। और जैसे ही 516 में 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर स्पष्ट आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 258। 258। फिर से समझ लो, कुछ बच्चों के आंसर आए। देखो, खुली टंकी है, इसके निर्माण में 2 मीटर चौड़ा कितना क्षेत्र बनेगा, तो जो 2 खुली टंकी है उसके ऊपर का सेफ नहीं है, बाकी सारा 1 2 3 4 ये वाली चीज है और नीचे वाली चीज है। तो ये चीज निकल आएगी आपकी संपूर्ण पृष्ठ से, और नीचे का आधार निकल आएगा लंबाई गुणित का चौड़ाई से। इन दोनों को निकाला तो ये आ गया आपका संपूर्ण पृष्ठ आ गया 236, आधार आ गया 180, टोटल जोड़ा तो 512 हो गए। अब उसने जितनी भी लंबाई दी है, 2 दी है, 2 का भाग 4 देता, 4 का भाग। इस टेप के रूप में इसको चिपकाकर एक टंकी बनाना है इस तरह से, है ना, चादर है लोहे की, तो टेप की तरह इसको चिपका देना पूरा। किसको छोड़कर, केवल ऊपरी वाले फेस को छोड़कर। क्लियर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को पॉज करना, फिर से एक बार देख लेना, है ना, अच्छे ठंडे दिमाग से। ग्रेट डे। मिलते हैं कल एक नई आकृति के साथ, त्रिविमीय आकृति में। नमस्कार।